करंजेश्वर तथा कुंडलेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पहले सत्य युग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि हुए, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ थे। मरीचि से दीर्घ काल के बाद महर्षि कश्यप का जन्म हुआ, जो द्वितीय ब्रह्मा के समान थे। उनमें अपने पिता के क्षमा, दम, दया, दान, सत्य, शौच तथा सरलता आदि सभी सद्गुण शोभा पाते थे। महर्षि कश्यप के इन गुणों को जानकर प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनके नाम अदिति और दनु आदि थे। भैया युधिष्ठिर, इन दक्ष कन्याओं के पुत्रों और पौत्रों की संख्या बहुत अधिक है। अदिति ने इंद्र आदि पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार अन्य कन्याओं ने नाग, प्रेत, पिशाच, पक्षी, यक्ष, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि को उत्पन्न किया। महाबाहो, प्रजापति कश्यप के पुत्रों से चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त हो गई। युधिष्ठिर, दक्ष कन्या दनु के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम करंज था। दानव करंज में राजा बलि की भांति सभी प्रकार के उत्तम गुण विद्यमान थे। उसने बड़ी भारी तपस्या की। तब महादेव जी ने उसे दर्शन देकर कहा, करंज, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। करंज बोला, प्रभो, मुझे पुत्र और पौत्रों के साथ धन दीजिए। तथास्तु कहकर पार्वती सहित शिव वृषभ पर आरूढ़ हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वह दैत्य भी प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम से महादेव जी की स्थापना करके घर को लौट गया। तभी से उस स्थान की करंजेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। राजन, वहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो उस तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। जो वहां प्राण त्याग करता है, वह 20,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है और अंत में उत्तम कुल में जन्म लेकर धनवान, वेद वेदांगों का तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र विशारद, राजा अथवा राजा के तुल्य होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग में पुलस्त्य पुत्र विश्रवा ने भरद्वाज मुनि की पुत्री से विवाह किया। उससे धनंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुत्रोचित गुणों से संपन्न था। उसके जन्म का समाचार सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने ऋषियों और देवताओं के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का नामकरण संस्कार किया और इस प्रकार कहा, हे अनघ, यह बालक तुझ विश्रवा से प्रकट होकर मेरा पौत्र हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस पुत्र को वैश्रवण नाम दिया है। यह सब देवताओं के धन का रक्षक होगा। लोकपालों में यह चौथा होगा, अविनाशी और यक्षों का स्वामी होगा। आगे वही यक्ष श्रेष्ठ कुंडधार हुआ। उसने उत्तम स्वरूप और अवस्था पाकर माता पिता की आज्ञा से नर्मदा के तट पर बैठकर बड़ी भारी तपस्या की। तब दीर्घ काल के पश्चात महादेव जी उस पर प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, वत्स, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। कुंडधार बोला, देव, यह तीर्थ और लिंग मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। तब एवमस्तु कहकर पार्वती सहित भगवान शिव अंतर्ध्यान हो आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत को चले गए। तदनंतर उस यक्ष ने भी आनंद युक्त हो वहां कुंडलेश्वर महादेव को स्थापित किया। विविध उपचारों के साथ शिवलिंग का पूजन और अन्न पानादि तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करके महादेव जी को संतुष्ट करने के अनंतर वह अपने घर को लौट गया। तब से वह तीर्थ तीनों लोकों में कुंडलेश्वर नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर, जो कोई भी उस तीर्थ में उपवास पूर्वक ईशान देव का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके जो ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की एक एक ऋचा का भी पाठ करता है, उसे चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां ब्राह्मणों के लिए गोदान अथवा अन्न दान करता है, उस गौ तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। पिप्पलेश्वर, विमलेश्वर, विश्वरूपा नर्मदा संगम तथा एक दिन में मेघनादेश्वर आदि 5 लिंगों की यात्रा का महात्म्य। राजा धर्मसेन की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के तट पर पिप्पलाद नामक एक मुनि थे। वे माता पिता से रहित थे। उन्होंने 16 वर्षों तक निराहार रहकर एकाग्र चित्त हो पार्वती सहित भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब महादेव जी बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूं, तुम मनोवांछित वर मांगो। पिप्पलाद बोले, देव,
आप इस तीर्थ में सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करें। पिप्पलाद के ऐसा कहने पर तथास्तु कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पिप्पलाद ने नर्मदा की महाजल राशि में स्नान किया और भगवान शिव की स्थापना करके वे उत्तर पर्वत पर चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण एवं महेश्वर का पूजन करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का उत्तम फल पाता है। पिप्पलेश्वर के समीप जिसकी मृत्यु होती है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है। पिप्पलेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके पितर 12,000 वर्षों तक तृप्त रहकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र तदनंतर उत्तम विमलेश्वर तीर्थ को जाए, जहां एक मनोहर देवशिला है, जहां गर्जन और खेटक नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हैं। वहीं उत्तम देवशिला भी है। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 12 वर्षों तक परम तृप्त हो देवलोक में आनंद भोगते हैं। जो देवशिला तीर्थ में भक्ति भाव से थोड़े से दान के द्वारा भी ब्राह्मणों का सत्कार करता है, उसके पुण्य फल का अंत नहीं है। युधिष्ठिर तदनंतर नर्मदा के उत्तर तट की यात्रा करे। मेघनाद तीर्थ के समीप सरिताओं में श्रेष्ठ विश्वरूपा नदी बहती है। एक समय नर्मदा के तट पर विराजमान होकर भगवान शंकर तपस्या करते करते विश्वरूप हो गए। तब उन्हीं के शरीर से सरिताओं में श्रेष्ठ विश्वरूपा प्रकट हुई और नर्मदा के जल में जाकर मिल गई। दोनों का संगम बड़ा ही गुणवान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहां जो कर्म किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। उस तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध, यज्ञ और शिव पूजन कोटि गुना फल देने वाला होता है। वहां 5 शिवलिंग प्रसिद्ध हैं: मेघनादेश्वर, गोष्ठेश्वर, वागीश्वर, काकड़ेश्वर और लक्षेश्वर। जो इन 5 लिंगों का एक दिन में पूजन करता है, वह इसी शरीर से भगवान शिव को पा लेता है और मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में अयोध्यापुरी में धर्मसेन नामक बलवान राजा राज्य करते थे। उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य का पालन तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक समय धर्मशास्त्र सुनते हुए राजा ने नर्मदा नदी का चरित्र सुना। सुनकर वे नर्मदा के उत्तर तट पर गए और नर्मदा में स्नान करके उन्होंने मेघनादेश्वर का पूजन किया। तत्पश्चात सूर्योदय होते होते घोड़े पर सवार हो वे उत्तर दिशा में गोष्ठेश्वर शिव के समीप पहुंचे। गोष्ठेश्वर शिव की विधिपूर्वक पूजा करके राजा धर्मसेन वागीश्वर तीर्थ में गए। वहां विधि पूर्वक स्नान करके चंदन, अगर, कपूर और धूप दीप आदि विधानों से शिव की पूजा संपन्न करके पुनः घोड़े पर सवार हो वे श्रेष्ठ राजा काकड़ेश्वर में आए। काकड़ेश्वर की पूजा करके वे लक्षेश्वर तीर्थ में गए और वहां नर्मदा के जल में स्थित लक्षेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करके मेघनाद तीर्थ में लौट आए। इतने में सूर्य अस्त हो गए। उस समय काल रूपधारी भगवान शिव का ध्यान करते हुए राजा धर्मसेन ज्यों ही घोड़े से उतरकर खड़े हुए, त्यों ही वह दिव्य शरीर धारण करके इंद्र के विमान में जा बैठा और इंद्रलोक को चला गया। राजा के पीछे पीछे एक कुतिया भी तीर्थ यात्रा कर रही थी। उसने भी दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। यह सब देखकर धर्मसेन के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दिव्य देहधारी अश्व से पूछा, यह सब क्या है? तब उसने आकाश से ही उत्तर दिया, राजन, आप अपने मन में खेद क्यों मानते हैं? शारीरिक कष्ट सहन करने से और तपस्या से दिव्य विभूतियों की प्राप्ति होती है। अभी तक तो आपने दूसरे के पैरों से यात्रा की है, अब पैदल जाइए। जब पुनः अपने पैरों से यात्रा करेंगे तब आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। यह सुनकर राजा ने दूसरे दिन पुनः लिंग पूजन के लिए प्रस्थान किया। उन 5 लिंगों का पूजन करके नर्मदा तट पर आकर जब उन्होंने मेघनादेश्वर का दर्शन किया, तब द्वार पर ही उन्हें भगवान शिव का दर्शन हुआ। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा था। संसार को अपने गर्भ में धारण करने वाले भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ थे और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट अपनी चांदनी छिटका रहा था। उन देव देवेश्वर परमेश्वर का दर्शन करके राजा ने इस प्रकार स्तुति की, देव महादेव आपकी जय हो। महापातकों का नाश करने वाले शिव, मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूं, आप इस समय मेरा उद्धार कीजिए। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो, उसे मैं तुम्हें दूंगा। राजा ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने साथ रहने वाला सेवक बना लीजिए, और जो लोग
एक दिन में इन 5 लिंगों का पूजन करें, वे सभी आपके अनुचर हों। यही मेरे लिए वर है। धर्मसेन की बात सुनकर महादेव जी ने एवमस्तु कहा तथा उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। युधिष्ठिर, भगवान शिव ने राजा धर्मसेन को अपने आप में लीन कर लिया। मृकंड आश्रम में 2 गंधर्वों का उद्धार तथा चंद्रमती, नर्मदा संगम आदि अन्य तीर्थों की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नर्मदा के दक्षिण तट पर मृकंड मुनि का पवित्र आश्रम है। उसमें परम धर्मात्मा मेरे पिता मृकंड जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की है। उनके आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से अन्य महर्षि भी निवास करते थे। इसी समय हेति और प्रहेति नाम वाले 2 गंधर्व इंद्र की सभा में गए। वहां उन्होंने एक श्रेष्ठ अप्सरा को देखा। देखते ही वे दोनों काम बाण से पीड़ित हो गए। तब हेति ने मुर्गे की और प्रहेति ने मोर की बोली बोलकर मधुर स्वर से उसे रिझाने की चेष्टा की। उनका यह अभिप्राय जानकर देवराज इंद्र ने उन्हें शाप दिया, अरे तुम दोनों वास्तव में मुर्गा और मोर हो जाओगे। देवताओं के 100 वर्ष पूरे होने पर फिर यहां आ सकोगे। युधिष्ठिर, इंद्र के इस शाप से दोनों दुराचारी गंधर्व पक्षी की योनि में आ गए। उस समय भी वे बड़े सुंदर थे। उन्हें देखना सबको प्रिय लगता था। वे अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को स्मरण करके सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे। एक दिन उन्होंने देवर्षि नारद को देखा और इस प्रकार पूछा, शुभाचार ब्रह्मपुत्र, हम दोनों किस कर्म से इस योनि से मुक्ति पा सकेंगे? नारद जी ने कहा, नर्मदा जी के दक्षिण तट पर मृकंड मुनि का शुभाश्रम है। वह पशु पक्षियों की योनि से मुक्ति देने वाला उत्तम तीर्थ है। तुम दोनों वहां नर्मदा जी के जल में गोता लगाओ, इससे तुम्हारा सब कार्य सिद्ध होगा। तदनंतर हेति और प्रहेति दोनों उस तीर्थ में स्नान करके पूर्ववत दिव्य रूपधारी हो गए। फिर विधि पूर्वक स्नान करके उन्होंने सदाशिव देव का ध्यान किया और कुछ काल तक ध्यान में ही स्थित रहे। इसी समय पाताल से सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान 2 शिवलिंग वहां प्रकट हुए। एक का कुक्कुटेश्वर और दूसरे का मयूरेश्वर नाम हुआ। वे दोनों गंधर्व विमान पर बैठकर इंद्रलोक को चले गए। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। स्नान के पश्चात वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह फिर इस घोर संसार सागर में लौटकर नहीं आता। तत्पश्चात चंद्रमती और नर्मदा के संगम में जो उत्तम तीर्थ हैं उनकी यात्रा करें। वहां चंद्रेश्वर, सिद्धेश्वर, घंटेश्वर तथा महिषेश्वर ये 4 सिद्ध लिंग हैं। तदनंतर अश्वतीर्थ, वृषसेन तीर्थ, हयग्रीव तीर्थ और शुक तीर्थ हैं। उनसे आगे रमेश्वर तीर्थ की यात्रा करें जो सब पापों का नाश करने वाला है। राजन, नर्मदा के तट पर रमेश्वर तीर्थ महापातकों का भी नाश कर देता है। वहां स्नान करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पितरों के लिए वहां विधि पूर्वक तिलोदक और पिंडदान देना चाहिए। इससे पितरों की परम गति होती है। इससे आगे उत्तम हारिण तीर्थ है। वहां सिद्धलिंग, हरिणेश्वर, धनुरीश्वर, बाणेश्वर तथा लुब्धकेश्वर इन सब की पूजा करके मनुष्य शिवलोक। भानुमति का तीर्थ सेवन, शूल भेद तीर्थ में शबर दंपत्ति का उद्धार और सती भानुमति को कैलाश धाम की प्राप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान शंकर की पूजा करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रोक्त 8 मानस मंत्रों द्वारा 8 फूल निवेदन करे। उन फूलों के नाम इस प्रकार हैं, वारिज, सौम्य, आग्नेय, वायव्य, पार्थिव, वानस्पत्य, प्राजापत्य और शिव पुष्प। अब इनके स्वरूप का निर्णय सुनो। जल को ही वारिज समझना चाहिए। मधुयुक्त दूध सौम्य कहलाता है। धूप और दीप आग्नेय पुष्प के अंतर्गत हैं। चंदन आदि वायव्य पुष्प हैं। कंदमूल आदि पार्थिव पुष्प और फल वानस्पत्य पुष्प है। अन्न आदि भोज्य पदार्थ प्राजापत्य पुष्प कहलाते हैं तथा उपासना का ही नाम शिव पुष्प है। इनके सिवा अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प और दया तृतीय पुष्प है। इन आध्यात्मिक पुष्पों से सब देवता संतुष्ट होते हैं। राजन, इस हारिण तीर्थ में तपस्या और भक्ति के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त और अपनी अपनी शाखा के अनुसार गृह्य सूत्र, ईशे त्वा इत्यादि मंत्र, ज्योतिर्ब्राह्मण, गायत्री मंत्र, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा देवव्रत नाम से प्रसिद्ध दैव्य सूक्त आदि यजुर्वेदोक्त सूक्तों का भक्ति पूर्वक जाप करते हैं, वे भगवान शिव के लोक में जाते हैं। पूर्व काल में
वीरसेन नाम से विख्यात एक महापराक्रमी राजा हो गए हैं, वे चेदि देश के स्वामी थे। बड़े बड़े मंडलाधीश्वर भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राजा वीरसेन के राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं था, किसी को रोग नहीं होता था और चोर आदि का उपद्रव भी नहीं था। उस राज्य में कहीं भी अधर्म नहीं होता था, सदा सर्वत्र धर्म का ही पालन किया जाता था। राजा अपनी पत्नी और अनेक पुत्रों के साथ सदा आनंद से रहते थे। उनके एक पुत्री थी जो गिरिराज नंदिनी उमा की भांति सुंदरी थी। उस पर पिता माता भाई बंधु सभी की स्नेह दृष्टि बनी रहती थी। समय आने पर 12वें वर्ष में चेदिराज ने विधि पूर्वक अपनी पुत्री का वैवाहिक कार्य संपन्न किया। विवाह के बाद उस कन्या का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेटी को विधवा हुई देख राजा शोक में डूब गए। उन्होंने दुख से पीड़ित होकर रानी से कहा, कल्याणी, यह तो जीवन भर के लिए अत्यंत दुस्सह दुख आ पड़ा है। मेरी पुत्री रूप और यौवन से संपन्न है, इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? भानुमति के शील की रक्षा का अब कोई उपाय दिखाई नहीं देता। माता पिता जब आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनकी बात सुनकर राजकुमारी भानुमति उनके समीप जाकर बोली, पिताजी, मैं शोकाग्नि से जल रही हूं, इसलिए आज आपके सामने संकोच छोड़कर बोलती हूं। मेरे कारण कोई दोष की बात नहीं होने पाएगी, यह मैं आपसे सत्य कहती हूं। आज से मैं कभी श्रृंगार नहीं धारण करूंगी, मोटे वस्त्रों से अपना शरीर ढक लूंगी, संयम पूर्वक रहकर पुराणोक्त सभी व्रतों का आचरण करूंगी और श्री हरि के संतोष के लिए तपस्या करती हुई अपनी काया को सुखा डालूंगी। तात, यदि आपकी सम्मति हो तो मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। भानुमति का यह वचन सुनकर राजा वीरसेन स्नेह से कातर हो गए। उन्होंने कन्या की तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से बहुत अधिक धन देकर उसे विदा किया। कुछ विश्वास पात्र वृद्ध पुरुषों को पुत्री की रक्षा में नियुक्त किया और एक हथियारबंद सिपाही तथा पुरोहित ब्राह्मण को भी साथ में लगा दिया। भानुमति गंगा के तट पर गई और वहां स्नान करके भगवान के ध्यान में तत्पर हुई। स्नान, ध्यान और पूजन यह उसका प्रतिदिन का नियम हो गया। उसकी रक्षा करने में समर्थ जो दास दासियां आदि थे, वे भी उसके पिता राजा वीरसेन की आज्ञा से वहीं गंगा के किनारे टिके रहे। इस प्रकार वह राजकुमारी 12 वर्षों तक गंगा जी के तट पर रही। तदनंतर किसी समय गंगा को छोड़कर अपने सहायक मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा में गई, जहां महानदी नर्मदा बहती थी। वहां अमरकंटक पर्वत एवं ओमकार तीर्थ में वह 6 महीने तक रही। फिर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में होती हुई अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करने लगी। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करके भक्तिभाव से पूजन करती हुई वह निवास करती थी। तत्पश्चात वह पश्चिम दिशा में देव नदी और नर्मदा के संगम पर गई। वहां ऋषियों के समुदाय से सेवित एक पुण्य आश्रम दिखाई दिया। ऋषि वृंद का दर्शन करके भानुमति ने सबको प्रणाम किया और पूछा, महात्माओं, इस तीर्थ का नाम और महात्म्य क्या है, यह बताने की कृपा करें। तब एक ऋषि ने कहा, तपस्विनी, यह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव ने संतुष्ट होकर यहीं श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। जो इस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे पुनरावृत्ति रहित उत्तम गति प्राप्त होती है। दूसरे दिन यहाँ से शूलभेद तीर्थ में जाना चाहिए। वहां रात्रि में जागरण करके पुराण की कथा पढ़े और सुने। पुष्प, धूप, दीप आदि निवेदन करके भगवान विष्णु की पूजा करे। तीसरे दिन प्रातः काल होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भक्ति पूर्वक दान दे। फिर चौथे दिन जहां प्राची सरस्वती हैं, वहां जाना चाहिए। वे सरस्वती संपूर्ण जगत को पावन करने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी से प्रकट हुई हैं। 5वें दिन मार्कंडेश्वर लिंग के समीप जाए और वहां स्नान करे। वह परम उत्तम स्थान सर्वदेवमय और सर्व तीर्थमय है। जो पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर वहां 1 वर्ष या 6 मास या 15 दिन अथवा 3 रात्रि भी निवास करता है, उसका फिर मर्त्यलोक में निवास नहीं होता। वह सदा स्वर्गलोक में अक्षय निवास पाता है। जो नियम पूर्वक वहां निवास करता है, वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है तथा जो विधवा नारी उत्तम व्रत का पालन करती हुई 12 वर्षों तक वहां निवास करती है, वह अनंत काल तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होती है। मुनि का यह वचन सुनकर भानुमति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह आलस्य छोड़कर अहर्निश तीर्थ सेवन एवं स्नान करने लगी। उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजकुमारी ने पुरोहित जी और ब्राह्मणों से कहा, आप लोग मेरी यह बात सुने। मैं जब तक जीऊंगी यहीं रहूंगी, ऐसे उत्तम स्थान का त्याग नहीं करूंगी।
आप लोग जाकर मेरे माता पिता तथा भाई से यह बात कह दें कि भानुमति नियम पूर्वक व्रत का पालन करती हुई इस समय शूलभेद तीर्थ में रहती है और एक एक दिन का अंतर देकर उपवास करती हुई धीरे धीरे 1 मास तक उपवास करने की चेष्टा कर रही है। वह देवशिला पर रहकर प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करती और भूमि पर ही सोती है। यह संदेश लेकर जब ब्राह्मण लोग चले गए तब एक दिन 2 शबर वहां आए। वे दोनों पति पत्नी थे। शबर ने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, यहाँ जितने कमल पुष्प मिलें उन्हें राजकुमारी को देकर तुम शीघ्र भोजन कर लो। मैंने आज यहाँ देव पूजन का विचार किया है, इसलिए मुझे आज भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने कभी किसी विधि निषेध का पालन नहीं किया है, सदा पाप बढ़ाया और अशुभ कर्म किया है, अतः आज मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ। शबरी बोली, प्राणनाथ, मैंने किसी भी दिन आपसे पहले भोजन नहीं किया है। जहां तक मुझे स्मरण है आपके भोजन से बचा हुआ अन्न ही मैंने भोजन किया है। पत्नी का यह निश्चय जानकर शबर स्नान करने के लिए गया। उसने आधे उत्तरीय वस्त्र से स्नान करके सब देवताओं को भक्ति पूर्वक स्नान कराया और देवशिला के पास डरते डरते जाकर खड़ा हुआ। वह मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करता था। शबरी ने कुमुद के 2 फूल राजकुमारी की दासी के हाथ में दिए। रानी ने उन फूलों को देखकर दासी से पूछा, तुमने ये दोनों फूल कहां पाए हैं? बताओ। शीघ्र जाओ और पता लगाओ। यदि और फूल मिले तो ले आओ। धन देकर कमल के फूल खरीद लाना। भानुमति की यह बात सुनकर दासी शबर के पास गई और बोली, बहुत से श्रीफल तथा फूल मुझे ला दो। शबरी बोली, मैं श्रीफल और विशेषतः फूल दूंगी, परंतु मुझे मूल्य लेने की इच्छा नहीं है। तब दासी लौट गई और रानी से सब बात बता दी। तब रानी स्वयं आई और शबर से बोली, तुम मूल्य लेकर मुझे फूल दो। शबर बोला, देवी, मैं फल और फूल का मूल्य नहीं लेना चाहता। आपको जितनी आवश्यकता हो मुझसे श्रीफल और फूल ले लें तथा विधि पूर्वक जगतपति भगवान वासुदेव की पूजा करें। रानी बोली, मैं मूल्य दिए बिना तुम्हारे कमल के फूल नहीं लूंगी। इन फूलों के बदले में तुम धान्य का यह ढेर ले जाओ। शबर बोला, भद्रे, आज मैं भगवान का चिंतन छोड़कर आहार का चिंतन नहीं करूंगा। देव पूजन किए बिना अन्य किसी कार्य में मेरी बुद्धि नहीं लगती। रानी बोली, तुम्हें अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतः प्रयत्न करके मेरे अन्न को ग्रहण करो। शबर बोला, मैं पहले से आज अन्न न लेने का निश्चय कर चुका हूं। यह सत्य है। सत्य ही संपूर्ण जगत का मूल्य है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, सत्य से ही वायु चलती है तथा सत्य के ही आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। अतः पूरा प्रयत्न करके मनुष्य सत्य की रक्षा करे, सत्य का लोप कदापि न करे। रानी बोली, फूल 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो बगीचे से चुनकर लाया हुआ, दूसरा जंगल से तोड़ा हुआ, तीसरा मूल्य देकर खरीदा हुआ और चौथा दान के रूप में प्राप्त हुआ। इनमें उत्तम फल तो उसका माना गया है जो स्वयं ही जंगल से तोड़ कर लाया गया हो। बगीचे के फूल का मध्यम फल बताया गया है। खरीदे हुए फूल को निकृष्ट श्रेणी में रखा गया है तथा जो प्रतिग्रह से प्राप्त हुआ फूल है उसे विद्वानों ने निष्फल बताया है। तब पुरोहित जी ने कहा, रानी, फूल ले लो और भगवान की पूजा करो। पुरोहित की आज्ञा से रानी ने शबर का उपकार करते हुए वे फूल ले लिए और उनके द्वारा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया। रात को जागरण करके उन्होंने पुराण की कथा भी सुनी। तदनंतर शबर ने भी धूप दीप आदि निवेदन करके श्री हरि का पूजन किया और भगवान केशव का ध्यान करते हुए वह रात भर जागता रहा। फिर प्रातःकाल होने पर उसने स्नान के लिए उत्सुक मनुष्यों की भीड़ पर दृष्टिपात किया। कोई शूल भेद में नहाते हैं तो कोई देव नदी में, कोई प्राची सरस्वती में स्नान करते हैं, कोई मार्कंडेय हृदय में गोता लगाते हैं और कितने ही मनुष्य भक्ति भाव से चक्र तीर्थ में स्नान कर रहे हैं तथा स्नान से पवित्र हुए सब लोग देवशिला पर यत्न पूर्वक श्राद्ध करते हैं। यह सब देखकर शबर ने भी बेल का पिंडदान किया और भानुमति ने भी सत्तू के पिंड बनाकर पितरों के लिए अर्पण किए। फिर दंभ दोष रहित उत्तम ब्राह्मण को खीर, दही, शक्कर, मधु, घी, पायस और कृसर आदि पदार्थ भोजन कराए। तदनंतर भानुमति के साथ सब ब्राह्मण शूलभेद तीर्थ में गए। वहां सबने देखा शबर अपनी स्त्री के साथ कुंड में खड़ा है। तत्पश्चात शबर भृगु पर्वत के शिखर पर जाकर स्त्री के साथ कूदकर प्राण देने को उद्यत हुआ। यह देख राजकुमारी ने कहा, महासत्व, ठहरो ठहरो, मेरी बात सुनो। तुम तो अभी जवान हो, किस लिए प्राणों का त्याग करते हो? तुम्हें कौन सा संताप या उद्वेग हुआ है
कौन सा दुख अथवा रोग हुआ है? शबर बोला, मेरे प्राण त्याग करने का कोई कारण नहीं है और न मुझे कोई दुख ही है, परंतु संसार में कुछ सार तत्व है, यह बात मेरी बुद्धि में नहीं आती। मनुष्य का जन्म बड़े दुख से प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म को पाकर जो धर्माचरण नहीं करता, वह इस थोड़े से दोष के कारण घोर नरक में पड़ता है। अतः तपस्विनी, मैं इस तीर्थ में गिरकर प्राण देना चाहता हूं। राजपुत्री बोली, शबर, अब भी समय है। तुम स्वधर्म पालन करते हुए नाना प्रकार के सत्कर्म कर सकते हो। मैं तुम्हें अन्न, वस्त्र और धन दूंगी। तुम भगवान का ध्यान करते हुए सदैव धर्म का आचरण करो। शबर बोला, देवी, मुझे अन्न और वस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरे का अन्न खाता है वह पाप ही खाता है। राजपुत्री बोली, कंद, मूल, फल का आहार करते हुए उत्तम भिक्षान्न भोजन करके तीर्थों में स्नान करो तो सब पापों से मुक्त हो जाओगे। शबर बोला, देवी, मैंने अपना हित देखकर इस तीर्थ में प्राण त्यागने का विचार कर लिया है। अब मैं सत्य का लोप नहीं कर सकता, यह मेरा निश्चित मत है। आप सब लोग मुझे क्षमा करें। इतना कहकर उसने उत्तरीय वस्त्र से अपने को प्रयत्न पूर्वक बांधा और स्त्री के साथ भगवान का ध्यान करके वह नीचे गिर पड़ा। लुढ़कता हुआ जब आधे पर्वत पर आ गया तब उसके प्राण निकल गए। कुंद के ऊपर जाकर उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। इसी समय शबर अपनी स्त्री के साथ दिव्य विमान पर चढ़कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। तीर्थ का यह महात्म्य देखकर रानी भानुमति हर्ष में भर गईं और मन ही मन कुछ सोच विचार कर कुंड के समीप पहुंची। फिर बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने पूजन किया और उन सब को नाना प्रकार के दान दिए। उसके बाद रानी पर्वत के ऊपर चढ़ गईं। उस दिन चैत्र मास की अमावस्या तिथि थी। पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और सब ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, आप सब लोग मेरे माता पिता, भाई तथा अन्य बंधु बांधवों से यह कहिएगा कि सब लोग मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे और उन्हें यह सूचित कीजिएगा कि भानुमति शूल भेद तीर्थ में कठोर तपस्या करके शरीर त्याग कर स्वर्ग को चली गई। ऐसा संदेश देकर रानी ने सब लोगों को विदा कर दिया और स्वयं पर्वत के शिखर पर खड़ी हुई। उसने अपने आधे उत्तरीय वस्त्र को खूब कसकर बांध लिया और एक चित्त होकर पर्वत पर से अपने शरीर को छोड़ दिया। वह आधे पर्वत तक गिरकर आई थी। इतने में ही देवताओं और दैत्यों ने देखा, भानुमति दिव्य विमान पर आरूढ़ हो कैलाश धाम को चली गई। आदित्येश्वर तीर्थ की महिमा, मुनियों द्वारा नर्मदा का स्तवन और उस तीर्थ में गोदान की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब मैं आदित्येश्वर तीर्थ का महात्म्य बतलाता हूं। एक समय दुर्भिक्ष के मारे हुए ब्राह्मण लोग नर्मदा जी के तट पर आए और फल तथा फूलों से भरे हुए एक उत्तम वन में घुसे। वहां से पुनः नर्मदा जी के समीप जाकर उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करके कुछ लोग नतमस्तक हुए और कुछ लोग, देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हें नमस्कार है, ऐसा कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, सिद्ध गणों से सेवित नर्मदा देवी, आपको नमस्कार है। सबको पवित्र करने वाली मंगलमयी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सहस्त्रों ब्राह्मणों द्वारा पूजित तथा भगवान शंकर से प्रकट हुई पराशक्ति नर्मदे, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम स्वयं पवित्र होकर सबको पवित्र करने वाली हो, श्रेष्ठ हो, तुम्हें नमस्कार है। हम पर प्रसन्न हो। शीतल जल से सुशोभित सुखदायिनी नर्मदे, तुम सरिताओं में श्रेष्ठ, पापहारिणी और दयावती हो, तुम्हें नमस्कार है। अनेक प्राणियों के शरीर से तुम्हारे अंगों की शोभा हो रही है। तुम्हारा एक एक अंग गंधर्वों, यक्षों तथा नागगणों को पवित्र करने वाला है। तुम उत्तम वर और सुख प्रदान करने वाली हो। हम सब लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम दुख से व्याकुल प्राणियों को अभय दान देती हो। अनेक देवताओं ने तुम्हारा पूजन किया है। मर्त्य लोक के मानव विष्ठा और मूत्र के समुद्र रूप इस शरीर में डूबे रहकर तभी तक नरकों में निवास करते हैं जब तक कि वेग से चलने वाली वायु के झोंके से उठती हुई उत्ताल तरंगों से सुशोभित तुम्हारे जल का स्पर्श नहीं करते। देवी, म्लेच्छ, पुलिंद और राक्षस भी यदि तुम्हारे पवित्र जल को पीते हैं तो पाप के घोर भय से मुक्त हो जाते हैं। फिर भय और पाप से डरे हुए हम जैसे ब्राह्मणों को मुक्त करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। इस घोर एवं अपवित्र कलयुग में तुम ही निर्मल जलराशि से परिपूर्ण होकर शोभा पाती हो। देवी, तुम्हारे ही प्रसाद से आकाश में आकाश गंगा की स्थिति है। इस समय तुम हमारी यथेष्ट रक्षा करो, जिससे तुम्हारे कृपा प्रसाद से हम सब लोग तुम्हारे लोक में जा सकें। हमारे ऊपर अनुग्रह करो। हम तुम्हारे आश्रित हैं, तुम्हारी शरण में आए हुए हैं, तुम ही हमारी गति हो। देवी, तुम आदि देव महादेव जी से प्रकट हुई हो। तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर,
ऋषियों के इस प्रकार स्तवन करने पर सरिताओं में श्रेष्ठ महानदी नर्मदा प्रत्यक्ष होकर बोली, विप्रगण, मैं तुम पर संतुष्ट हूं और तुम्हें मनोवांछित वर देती हूं। तदनंतर मेघों की बड़ी भारी घटा घिर आई और खूब वर्षा हुई। देश में सब ओर बहुत अन्न हुआ तथा सर्वत्र कंद, मूल, फल और शाक आदि सुख पूर्वक मिलने लगे। युधिष्ठिर, जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से भक्ति पूर्वक ग्रहण के अवसर पर सूर्य तीर्थ की यात्रा करते हैं तथा काम, क्रोध, राग और द्वेष से मुक्त हो भगवान विष्णु की कथा सुनते हुए वेदों का पाठ करते हैं अथवा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की एक एक ऋचा का ही पाठ करते हैं, वे संपूर्ण वेदों के पाठ का पूरा पूरा फल पा लेते हैं। वहां गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य चारों वेदों का फल पाता है। प्रातः काल वहां अन्न दान और सुवर्ण दान आदि के द्वारा भगवान का पूजन करे। जो उस तीर्थ में स्नान करके योग्य ब्राह्मण को कपिला गौ प्रदान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों सहित मानो समूची पृथ्वी दे दी जाती है। जिसने वहां गोदान किया, उसके द्वारा भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक एवं 21 पातालों का भी दान संपन्न हो जाता है। जो प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन कपिला गौ की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो कपिला गौ के पंचगव्य से भगवान शंकर को स्नान कराता अथवा जगदाधार विष्णु, सूर्य या अन्य किसी देवता को नहलाता है और जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन क्षत्रिय ब्राह्मण को कपिला गौ का दान देता है, इन दोनों का फल एक बताया गया है। जो कोई भी मन को वश में करके सूर्य तीर्थ में कपिला, कृष्णा, श्वेत रंग या लाल रंग की दूध देने वाली नई गौ को बछड़े सहित ब्राह्मण के लिए देता है तथा ब्राह्मण को विष्णु, अपने आप को भी विष्णु और गौ को सूर्य स्वरूप समझते हुए गोदान करता है, वह स्वर्ग लोक में निवास करता है और ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, धेनुदान से सब पापों का नाश हो जाता है। जो पापनाशक सुरभिसंगम नामक पुण्य तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रेत के लिए श्राद्ध करता है, उसके ऊपर भगवान सूर्य और महादेव जी प्रसन्न रहते हैं। धनद तीर्थ का महात्म्य, पूज्य और अपूज्य ब्राह्मण, वृषोत्सर्ग की महत्ता तथा गौतमेश्वर तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम धन तीर्थ में जाए, जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। वहां स्नान करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को उपवास करके रात में जागरण करे और परम भक्ति पूर्वक वरदायक भगवान शिव को स्नान करावे। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक पूजा करके गीत और वाद्य के द्वारा आराधना करे। प्रातः काल अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान नहीं लेते, विद्या के सिद्धांत का प्रतिपादन करते और निंदा से दूर रहते हैं, उनका भक्ति भाव से भरण पोषण करना चाहिए। धनद तीर्थ के प्रभाव से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यह तीर्थ दुष्टों को स्वर्ग देने वाला है और साधु पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो ब्राह्मण संस्कारहीन, आचार भ्रष्ट, नपुंसक, सूदखोर, खेती करने वाले और भेद दृष्टि रखने वाले हों, उनका कोई पूजन न करे। जिसके घर में शूद्र जाति की स्त्री हो, जो भैंसे से हल चलवाते या भैंसे पर भार ला देते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध और व्रत में दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो काने, कुंड, गोलक और वैद्य वृत्ति से जीविका चलाने वाले हैं, वे भी व्रत और श्राद्ध में वर्जित हैं। यदि अपने पितरों को ऊर्ध्वलोक में भेजने की इच्छा हो तो सदा सर्वांग सुंदर धर्मिष्ठ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जो सदा धर्म चर्चा में तत्पर रहने वाले देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों के भक्त, तीर्थ सेवा परायण, मातृभक्त, पितृभक्त, स्वामी भक्त, क्रोध, द्रोह आदि दुर्गुणों से रहित और सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त हैं, वे ही मनुष्य स्वर्ग लोक के अधिकारी हैं। कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को स्नान करके पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर भगवान शिव के समीप उन्हीं की प्रीति के लिए वृषोत्सर्ग करे और यह कहे कि इस उत्सर्ग से ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी प्रसन्न हों। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर गौतमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है। महर्षि गौतम ने सब लोगों के हित की इच्छा से स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में उस तीर्थ की स्थापना की है। युधिष्ठिर, वहां सब पातकों का नाश करने और स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए जगत गुरु महादेव जी निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर शंखचूड़ेश्वर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है।
उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र और एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मधु, दही और घी से भगवान शंखचूड़ को स्नान करावे। रात में उनके आगे जागरण करे और उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों का दही भात से सत्कार करे। जो उस तीर्थ में सांप के डसने से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी भगवान शंखचूड़ की आज्ञा से उत्तम लोक में जाता है। पराशर मुनि की तपस्या, वरदान प्राप्ति, भीमेश्वर में गायत्री जप का महत्व और नारदेश्वर तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर महर्षि पराशर ने पुत्र के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने हिमाचल कन्या गौरी तथा नारायण सहित लक्ष्मी को अपनी पराभक्ति से संतुष्ट किया। तब देवी पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। विप्रवर, तुम कोई वर मांगो। पराशर जी बोले, देवी, मुझे सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण एक पुत्र शीघ्र दीजिए और यह स्थान तीर्थ हो जाए तथा आप भी लोकोपकार के लिए सदा यहाँ निवास करें। देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। इतना कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गईं। तब महात्मा पराशर जी ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को वहां स्थापित किया, जो देव दानव वंदित तथा सब देवताओं द्वारा पूजित हैं। यह सब करके पराशर मुनि कृत्य हो निश्चिंत हो गए। राजन, उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके शुद्ध चित्त हो चैत्र, श्रावण और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी, चतुर्दशी एवं सूर्य ग्रहण के पर्व में सदा भगवान शंकर और पार्वती देवी का पूजन करें। स्त्रियां हो या पुरुष, सभी काम क्रोध से रहित हो उपवास करके भक्ति भाव से व्रत का पालन करें। फिर हाथ भर के कुश और उत्तम तिल लेकर ब्राह्मण को उत्तराभिमुख बिठावे और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। फिर कुशों पर कच्चा अन्न रखकर ब्राह्मण के आगे इस प्रकार कहे, इस उत्तम तीर्थ के प्रभाव से अमुक प्रेत को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो, मेरा पाप नष्ट हो जाए, शुभ कर्म की सदा वृद्धि हो, मेरे कुल और कुटुंब का भी सर्वदा अभ्युदय हो। ऐसा कहकर पराशर आश्रम में ब्राह्मण को दान दे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ को जाए, जो भयानक व्रत धारण करने वाले ऋषियों के समुदाय से सेवित है। जो उस तीर्थ में स्नान और उपवास करके इंद्रियों को वश में रखते हुए सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर एकाक्षर मंत्र प्रणव का जाप करता है, उसका जन्म भर का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है और गायत्री मंत्र का जप करने से 7 जन्मों का संचित पाप निश्चय ही नाश को प्राप्त होता है। 10 बार गायत्री जपने से 1 जन्म का, 100 बार जपने से पूर्व जन्म का और 1000 बार जपने से 3 जन्मों के पापों का गायत्री देवी नाश करती है। राजन, वहां जप किया हुआ वैदिक या लौकिक मंत्र सब पापों को तत्काल जला देता है, परंतु यदि कोई इसी के भरोसे पाप करे तो उसको वह फल कभी नहीं मिलता। वहां से उत्तम नारदेश्वर तीर्थ को जाए, जिसकी स्थापना स्वयं देवर्षि नारद जी ने की है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी ने नर्मदा के उत्तर तट पर तपस्या की। वे नमो इंद्रिय छिद्रों को रोककर काष्ठ की सी दशा को प्राप्त हो गए। ऐसा कठोर तप करके उन्होंने महादेव जी को संतुष्ट किया। तब महादेव जी प्रत्यक्ष होकर बोले, देवर्षे, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, आपके प्रसाद से मेरा योग सिद्ध हो जाए। महादेव जी ने कहा, तुम्हारा योग सिद्ध हो और मुझ में सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहे। तुम स्वर्ग, पाताल अथवा मर्त्यलोक में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करो, कभी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। 7 स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छनाओं के साथ दिव्य नृत्य एवं संगीत कला का तुम्हें ज्ञान होगा, जो मुझे बहुत ही प्रिय है। तुम्हारा यह तीर्थ भूतल पर मेरे प्रसाद से परम पवित्र माना जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवर्षि नारद ने सब प्राणियों के उपकार के लिए वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। नारद जी का वह तीर्थ इस पृथ्वी पर बहुत ही उत्तम है। मनुष्य जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में जाए। जो लोग अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे गए हैं, उनकी सद्गति के लिए वहां श्राद्ध करे। उस तीर्थ में किए हुए पिंडदान के प्रभाव से वे मृतक पुरुष उत्तम लोक को जाते हैं। पूर्व काल में नर्मदा जी के सामने नंदी ने भगवान महेश्वर की प्रसन्नता के लिए तप किया। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, नंदीश्वर, मैं संतुष्ट हूं, तुम मनोवांछित वर मांगो। नंदी ने कहा, देवेश्वर, मैं धन नहीं चाहता, कुल और संतान नहीं चाहता, मोक्ष या और कोई वस्तु भी नहीं चाहता। मुझे तो केवल आपके चरणार बिंदों की सेवा चाहिए। जन्म जन्म में आपके प्रति अविचल भक्ति प्राप्त हो।
तथास्तु कहकर महादेव जी नंदी का हाथ अपने हाथ में लेकर शीघ्र ही उनके साथ कैलाश धाम में चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ के पुण्य और फल को पाता है। नर्मदा नागेश के संगम में कंठ की ब्रह्म हत्या से मुक्ति और सद्गति। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में शंबर नाम के एक राजा थे। शंबर के पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र कंठ हुआ। यह कंठ बड़ा नीच था, सदा पाप में ही लगा रहता था। एक दिन वह वन में घूम रहा था, उसी समय उसे मृगों का झुंड दिखाई दिया। कंठ ने उस पूरे झुंड को अपने बाणों का निशाना बना दिया। उसी झुंड में एक ब्राह्मण भी थे जो मृग का रूप धारण करके निर्जन वन में विचर रहे थे। वे भी उस समय कंठ के शस्त्र से मारे गए। कंठ को ब्रह्म हत्या लगी और वह तेजोहीन होकर पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमता घामता वह नर्मदा और नागेश के संगम पर जा पहुंचा तथा अधिक थका होने के कारण एक वृक्ष की छाया में सो गया। तत्पश्चात उठा और संगम में नहाकर बड़ी भक्ति के साथ उसने भगवान सोमनाथ का पूजन किया। इसके बाद कंठ ने कंठ तक नर्मदा का पाप नाशक जल पिया। इसी समय एक ब्राह्मण संगम तीर्थ में स्नान करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें वृक्ष पर बैठी हुई एक भयानक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री उनसे बोली, विप्रवर, यदि तुम संगम में स्नान करने के लिए जाते हो तो वहां मेरा पति ठहरा हुआ है, उसे शीघ्र भेज देना। यह सुनकर ब्राह्मण देवता संगम पर गए और वहां वृक्ष की छाया में बैठे हुए कंठ को देखकर बोले, मैंने वन में एक स्त्री देखी है, उसने मुझसे कहा है कि संगम पर मेरा पति है, उसको मेरे पास भेज दो। तब कंठ ने अपने एक सेवक से कहा, तुम जाओ और उससे पूछो कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सेवक जहां वह स्त्री बैठी थी वहां गया और इस प्रकार बोला, बाले, राजा कंठ पूछते हैं कि तुम कौन हो। स्त्री बोली, जितात्मा पुरुषों को शिक्षा देने वाले गुरु हैं, दुष्टों का शासन करने वाले राजा हैं और इस लोक में जो छिपे हुए पाप करते हैं उन सब के शासक विवस्वान के पुत्र यमराज हैं। इस कंठ ने मृग रूपधारी ब्राह्मण का वध किया है, अतः इसे ब्रह्म हत्या लगी है। ब्रह्म हत्या मैं ही हूं। यद्यपि मैंने उसे पकड़ रखा था, तथापि इस तीर्थ के प्रभाव से वह मुझसे छूट गया है। यहां नर्मदा से आधे कोस के अंदर ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं होता। अतः तुम जाओ, कंठ को शीघ्र ही यहां भेज देना। सेवक ने लौटकर राजा से सब वृत्तांत कह सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा कंठ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सेवक ने कहा, नाथ, आप पहले के शुभाशुभ के विषय में इतना शोक क्यों करते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यहीं भगवान सोमनाथ के समीप प्राण त्याग करूंगा। तदनंतर राजा ने संगम के पाप नाशक जल में स्नान किया, भक्ति पूर्वक भगवान सोमनाथ की पूजा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। उस समय वह मन ही मन पीतांबर और महान मुकुट धारण करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था तथा यह प्रार्थना करता था कि श्री हरि के ध्यान से मेरी उत्तम गति हो। उस समय उसके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। यह अनुपम आश्चर्य देखकर कंठ के सेवकों ने भी एक दूसरे की ओर दृष्टिपात किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए उन्होंने उसी अग्नि में अपने शरीर की भी आहुति दे दी। तब वे सब के सब दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। युधिष्ठिर, भगवान सोमनाथ का ऐसा ही प्रभाव है। अष्टमी और चतुर्दशी को शुभ दिन में सब समय और विशेषतः शुक्ल पक्ष में सप्तमी तथा रविवार का योग होने पर मनुष्य उपवास करके भक्ति भाव से रात्रि में जागरण करे। भगवान शिव को स्नान कराकर उनके श्री विग्रह में चंदन का लेप करे और पुष्प धूप आदि देकर घी से दीपक जलावे। फिर दूसरे दिन अष्टमी युक्त सोमवार को प्रातः काल क्रोध को जीतने वाले, निंदा से दूर रहने वाले, सर्वांग सुंदर, शांत, अपनी पत्नी का पालन करने वाले, गायत्री जप परायण तथा कुकर्म रहित ब्राह्मण का पूजन करे। ऐसा करने से वह भगवान शिव के लोक में जाता है। पूतकेश्वर तथा जलशायी तीर्थ का महात्म्य। श्री विष्णु के द्वारा नल मेघ दानव के वध की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर पूतकेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां लोगों के हित की कामना से भगवान शिव की स्थापना की गई है। युधिष्ठिर, जो मनुष्य वहां भगवान शिव की पूजा करता है वह सब मनोरथों को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जो मनुष्य महाकाल का पूजन करते हैं वे कभी यमलोक में नहीं जाते। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम वैष्णव तीर्थ है जो जलशायी के नाम से इस भूतल पर विख्यात है। पूर्व काल में
नलमेघ नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा भारी दैत्य था। उसने सब देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। नलमेघ के भय से इंद्र आदि सब देवता सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मलोक में गए और भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भगवान विष्णु के बिना यह दैत्य दूसरे से नहीं जीता जा सकता। यह सुनकर संपूर्ण देवताओं ने श्री विष्णु का स्तवन किया। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले प्रभो, आपकी जय हो। देवताओं की यह स्तुति सुनकर भगवान जलशायी जाग उठे और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले, ब्रह्मन, आपने समस्त देवताओं के साथ आकर मुझे किस लिए जगाया है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, हम लोग नलमेघ के भय से आपके धाम में आए हैं। पापी नलमेघ दूसरे किसी के हाथ से नहीं मारा जा सकता, केवल आपके ही हाथ से उस दुष्टात्मा की मृत्यु होगी। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, अपने अपने स्थान को जाओ, मैं उस महाबली दैत्य का वध कर दूंगा। तदनंतर भगवान जनार्दन ने अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष लेकर गरुड़ पर सवार हो उस दानव का वध करने के लिए प्रस्थान किया। जगत के स्वामी श्री हरि गिरिराज हिमालय पर गए और उसके नगर के निकट पहुंचकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि सुनकर नलमेघ को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपने रथ पर आरूढ़ हो नगर से बाहर निकला। इतने में ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी। तब नलमेघ बोला, दानवों, यह वही विष्णु है जिसने दानव धुंध कुमार का वध किया है, इसे मार डालो। ऐसा कहकर दानव नलमेघ अपने बाणों से भगवान विष्णु पर आघात करने लगा, किंतु श्री हरि ने उसके सभी बाण काट डाले और उस दानव पर दुगने बाणों की बौछार की। तब दानव ने भी दूने से दूना करके विष्णु पर बाणों की वर्षा की। तब भगवान ने नारसिंह बाण चलाया। उसे देखकर नलमेघ शीघ्रता पूर्वक रथ से उतर गया और हाथ में तलवार लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा। यह देख श्री हरि ने अपना अमोघ चक्र लेकर उस दानव का मस्तक काट गिराया। तदनंतर देवताओं ने भगवान विष्णु पर फूलों की वर्षा की। नलमेघ के मारे जाने पर देवगण अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान विष्णु नर्मदा के जल में लीन हो गए। तब से इस लोक में वह स्थान जलशायी तीर्थ कहलाता है। वह अनेक पापों का नाश करने वाला है। कुछ लोग उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। युधिष्ठिर, भारतवर्ष में नर्मदा के तट पर यह तीर्थ प्रसिद्ध है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुभ दिन में वहां जाकर जो मनुष्य काम और क्रोध से रहित हो शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराते हैं, तथा जो लोग मधु, दूध, घी और गुड़ मिले हुए जल से नहलाए जाते हुए श्री विष्णु का भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, वे पाप रहित हो भगवान के देव दानव वंदित परम धाम को जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव वहां भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो जलशायी भगवान जगत गुरु विष्णु की प्रदक्षिणा करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण जम्बू द्वीप की परिक्रमा हो जाती है। तदनंतर निर्मल प्रातः काल होने पर यत्न पूर्वक पितरों का तर्पण करके पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध करावे। जो ब्राह्मण वेद का विद्वान नहीं है, मादक वस्तुओं के सेवन से उन्मत्त रहता है, मित्र द्रोही, कृतघ्न और व्रतहीन है, उसे दान नहीं देना चाहिए। जो वेदांत को पढ़कर उसके तत्व को जानता हो, उसे गोदान देना चाहिए। जो सर्वांग सुंदर, पवित्र और प्रिय वचन बोलने वाला हो, ऐसे ही ब्राह्मण को गौ देनी चाहिए। मार्कंडेश्वर, संकर्षण, मनमथेश्वर तथा एरंडी संगम में पुत्र प्राप्ति पद तीर्थ की महिमा। अनुसुईया जी के पुत्र रूप से ब्रह्मा, शिव और विष्णु का अवतार। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, सूर्य देव की स्त्री प्रभा ने पूर्व काल में उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। वह उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रही। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने प्रभा से कहा, बाले, तू क्यों कष्ट उठा रही है? अपना मनोरथ प्रकट कर। प्रभा बोली, शंभो, स्त्री के लिए पति के सिवा दूसरा कोई देवता नहीं है। भले ही पति कभी पत्नी का पोषण न करता हो, गुणवान हो या गुणहीन, धनवान हो या निर्धन, प्रेमी हो या द्वेष पात्र, किंतु स्त्री के लिए तो पति ही उसका देवता है। महेश्वर, मैं पति से सुख नहीं पा रही हूं, इसीलिए क्लेश उठाती हूं। महादेव जी ने कहा, देवी, तू मेरे प्रभाव से सूर्य देव की प्रियतमा होगी। महादेव जी का वरदान पाकर प्रभा ने वहां उनकी स्थापना की और इस प्रकार बोली, भगवान, आप अपने अंश से यहाँ निवास करें और इस तीर्थ को प्रकाश में लावें। मार्कंडेय जी कहते हैं,
युधिष्ठिर प्रभा द्वारा स्थापित शिवलिंग ही प्रभासेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह संपूर्ण लोक में दुर्लभ है। माघ मास की सप्तमी को यह विशेष फलद होता है। जो उस तीर्थ में भक्ति से कन्यादान देता है अथवा कन्या के समान अवस्था वाले धनी एवं कुलीन ब्राह्मण को विवाह के लिए कन्या दिलाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। वहां कन्यादान करने वाला पुरुष सूर्य लोक का भेदन करके कल्याणमय शिवलोक में जाता है। युधिष्ठिर, मनुष्य तभी तक भटकता है जब तक प्रभा तीर्थ में नहीं आता। वहां जाने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर वह उत्तम गति को पाता है। तदनंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर उत्तम मार्कंडेश्वर तीर्थ में जाए, जो देवताओं द्वारा वंदित, कल्याणमय तथा गोपनीय से भी गोपनीय है। उसकी स्थापना मैंने स्वयं ही की है। वह परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। उसी तीर्थ में भगवान शंकर के प्रसाद से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पांडुनंदन, जो वहां अन्यान्य सूत्रों का चिंतन तथा वहां के जल में द्रुपदा दिव इत्यादि मंत्रों का जप करता है, वह घोर पाप राशि से मुक्त हो जाता है। जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके नर्मदा के दक्षिण तट पर बैठकर जल में भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त सूक्तों का जप करता है, वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ऐसा भगवान शंकर का कथन है। जो मार्कंडेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। जो वहां आंवला, बेर, बेल आदि फल, अक्षत और जल से प्रेतों का तर्पण करते हैं, उनके द्वारा तृप्त किए हुए वे प्रेत शुभ गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र, उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर यज्ञवाट के मध्य में स्थित संकर्षण नामक तीर्थ में जाए, जो सब पापों का नाश करने वाला और भूतल में प्रसिद्ध है। वहां पूर्व काल में बलभद्र जी ने नर्मदा तट पर सब प्राणियों के उपकार के लिए तपस्या की थी। वहीं समीप में ही देवताओं तथा भगवती उमा के साथ भगवान शिव निवास करते हैं। जो मनुष्य वहां क्रोध और इंद्रियों को वश में रखकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भक्ति भाव से मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराता है तथा श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेतों के लिए श्राद्ध एवं दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात मनमथेश्वर तीर्थ को जाए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता। वहां स्नान करके पवित्र चित्त हो मुनि भाव से रहने वाला जो मनुष्य उत्तम भक्ति पूर्वक उपवास करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद एरंडीश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महर्षि अत्रि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी पत्नी का नाम अनसुया है। उनमें पत्नी के सभी सद्गुण मौजूद हैं। वे पतिव्रता, पति प्राणा और पति के हित करने में सदा संलग्न रहने वाली हैं। एक दिन वे दोनों श्रेष्ठ दंपति अपराह्न काल में कहीं सुख पूर्वक बैठे थे। उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा, प्रिय, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी नहीं है। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय हो तथा सुहृद जनों के हित में संलग्न रहने वाली हो, वह धन्य है। शास्त्रों का कथन है, पुत्र से मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय पाता है। पुत्र से उसकी परम गति होती है। पृथ्वी पर पुत्र के सदृश कोई बंधु नहीं देखा जाता है, जो कि घोर असिपत्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है। अकाल में, दीनता आदि में तथा बुढ़ापे में भी पुत्र पिता का पालन करता है। अनसुया बोली, ब्राह्मण, पतिदेव जो नारी पतिव्रता है, वह पति और पुत्र दोनों की वृद्धि करने वाली है तथा धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधिका है। अतः वह सबके द्वारा पालन करने योग्य है। जप, तप, तीर्थयात्रा, पुत्रेष्टि और मंत्र साधना आदि साधन पुत्र की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, ऐसा सभी गुरुजन कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अत्रि ने कहा, महाप्राज्ञ, तुम्हें साधुवाद है। मैं आज्ञा देता हूं, तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। तब अनसुया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम करके कहा, विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर अनसुया नर्मदा नदी के तट पर गई, जो सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला था। नर्मदा के समीप 2 योजन तक वहां दोनों तट की भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचकर अनसुया नियम पालन में संलग्न हुई। वह पत्ते चबाकर अथवा साग खाकर रहती और उत्तम स्तोत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करती थी। तब भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी एरंडी संगम में आए तथा ब्राह्मण का रूप धारण करके अनसुया के आगे खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे।
अनुसुईया जी अर्घ देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। ऐसा कहकर उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा, विप्रवरो, आज मैं दिव्य कंद, मूल और फल भोजन कराकर आप लोगों को तृप्त करूंगी। ब्राह्मण बोले, सुव्रते, तुम्हारे दर्शन से ही हम तृप्त हैं, बताओ तुम किस लिए तप कर रही हो। अनुसुईया ने कहा, ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से ही मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। ब्राह्मण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, वर मांगो। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। लोक की दृष्टि में हमने अपने स्वरूप को छिपा रखा है। इतना कहकर उन्होंने अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देने लगे। अनुसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो इस समय मुझे यही वरदान दें कि वे मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें देवतुल्य पराक्रमी, पिता के समान गुणवान सोमया जी और बहुश्रुत पुत्र देता हूं। अनुसुईया ने कहा, भगवान, मैंने जैसी प्रार्थना की है उसके अनुकूल मनोवांछित वस्तु मुझे देनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तब तीनों देवता बोले, कल्याणी, हम तुम्हारे अयोनिज पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर यह श्रेष्ठ वरदान पाकर अनुसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गईं। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा, महाप्राज्ञ, धन्यवाद, तुमने वह दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असाध्य है। अनुसुईया ने कहा, महर्षि, आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर हर्ष में भरी हुई महादेवी अनुसुईया ने अपने प्राण वल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी उस शुभ दर्शना पत्नी की ओर दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन से ही अत्रि के ललाट में एक शुभ्र ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणें 9 सहस्त्र योजन तक फैली हुई थी। कदम्ब पुष्प के समान गोल आकार वाला ब्रह्ममंडल त्रिविध परिधिमंडल से घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सुवर्ण के समान कांतिमान और कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रभा पुंज से व्याप्त थे। ये ही अनुसुईया के प्रथम पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए। इन्हीं को सोम भी कहते हैं। ये 16 कलाओं से संयुक्त हो माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए। इनकी कलाओं के नाम इस प्रकार हैं, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 15वीं पूर्णमासी कही गई है। 16वीं कला का नाम अमावस्या है। ये चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवों से युक्त संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त करते हैं। आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है। अमावस्या के ये चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूढ़ मानव किसी वनस्पति को काटता है वह दुख भोगता है और अपने किए हुए 1 वर्ष के पुण्य को भस्म कर देता है। इन दिव्य गुणों से विशिष्ट सोमरूपी ब्रह्मा जी अनुसुईया को आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए। उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि हैं, जो सृष्टि संहारकारी साक्षात महेश्वर के अवतार हैं। अनुसुईया जी के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए, जो जगतव्यापी जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। तभी से नर्मदा के उत्तर तट पर अनुसुईया जी के द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ पुत्र प्राप्ति पद नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। 100 वर्ण तीर्थ, करंडेश्वर तीर्थ, भांडार तीर्थ, रोहिणी तीर्थ, चक्र तीर्थ तथा धूमपात तीर्थ का महात्म्य और महात्म्य श्रवण का फल। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर 100 वर्ण नामक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाला है। वहां संगम के समीप नर्मदा स्नान का अवसर दुर्लभ है। उस पुण्य क्षेत्र में वह पावन तीर्थ 1 हाथ भूमि में ही स्थित है। उस सुवर्ण शिलक में स्नान करके मनुष्य कल्याणमयी परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपवास करके जितेंद्रिय भाव से वहां शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्राद्ध करता है, वह अपने कुल की 10 पूर्व पीढ़ियों का और 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसी के समीप करंडेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। वह सब पापों को हरने वाला तथा सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। वहां से परम सुंदर सौभाग्य करण नामक तीर्थ को जाए,
जो मनुष्यों के सब पापों का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर, जो भाग्यहीन स्त्री या पुरुष वहां स्नान करके उमा महेश्वर का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि को दिन रात उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष स्वरूपवान सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। आने पर पाद्य अर्घ्य आदि देने के पश्चात उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से अलंकृत करे। फिर पुष्प देकर धूप की सुगंध से सुवासित करे। तत्पश्चात भक्ति भाव से खीर अथवा खिचड़ी भोजन करावे। विधि पूर्वक भोजन कराकर ब्राह्मण दंपति की परिक्रमा करे। फिर नर्मदा के जल में स्नान और दान करे। ऐसा करने वाली सौभाग्यवती स्त्री कभी पति वियोग को नहीं प्राप्त होती। तदनंतर भांडार तीर्थ की यात्रा करे। वहां पूर्व काल में कुबेर ने तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। उसके बाद परम उत्तम रोहिणी तीर्थ है। महाप्रलय के समय जब भयंकर एकारणों के जल में समस्त चराचर जगत का नाश हो गया, तब जल के भीतर शयन करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु की नाभि से कर्णिका, केसर और दलों से युक्त एक महाकमल प्रकट हुआ, जो सूर्य मंडल के समान दैदीप्यमान था। उस कमल में 4 मुखारविंदों से सुशोभित ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। इसी समय उनके शरीर से भगवान मरीचि प्रकट हुए। कुछ काल के बाद मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति के 50 कन्याएं हुई, जिनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को ब्याह दी गईं। 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदरी एवं चंद्रमा के समान मुख वाली थी। रोहिणी सभी स्त्रियों को प्रिय लगती थी और पति को तो वह विशेष प्रिय लगती थी। उसने तपस्या करने का निश्चय करके नर्मदा जी के तट को प्रस्थान किया और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। वह दीर्घ काल तक निरंतर महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी की आराधना में लगी रही। प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान करके उसने व्रत और नियमों का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवती नारायणी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभागे, तुम मनोवांछित वर मांगो। रोहिणी ने कहा, देवी, मैं अपनी सपत्नियों के बीच में सबसे अधिक पति की प्यारी हूं। मेरी यह इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। तब एवमस्तु कहकर भगवती महालक्ष्मी भक्ति परायण देवताओं की स्तुति सुनती हुई वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब से रोहिणी देवी चंद्रमा को अधिक प्रिय हुई और संपूर्ण लोकों को भी वह प्यारी लगने लगी। उस तीर्थ में जो स्त्री और पुरुष भक्ति पूर्वक स्नान करते हैं, उनमें से स्त्री अपने पति को तथा पति अपनी स्त्री को अधिक प्रिय होते हैं। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम चक्र तीर्थ में जाए, जो सेनापुर के नाम से विख्यात है। यहीं देवाधिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु ने स्वामी कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। जो क्रोध को जीतकर भगवान विष्णु के प्रिय चक्र तीर्थ में जाता है, वह पापों से मुक्त होता और भयंकर यमराज को नहीं देखता है। वहां रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के लिए दीप दान करे और एकाग्र चित्त हो उन्हीं की कथा वार्ता सुने। जो उस तीर्थ में भीमव्रत, पराक, कृच्छु, चांद्रायण, त्रिरात्र आदि का अनुष्ठान करता है, वह अंत में वैतरणी नदी को तर जाता है और दिन रात चलते हुए भीमचक्र, कूटशालमली आदि नरकों की यातना कभी नहीं देखता है। महाबाहो, इस प्रकार लोक पावनी नर्मदा तीनों लोकों के लिए पूजनीय है। उनका अनुपम महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। महाभाग, इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस खंड के आदि, मध्य और अंत में नर्मदा नदी का उच्च महात्म्य बताया गया है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से इस अनुपम महात्म्य को सुनकर दान करता है, उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। धूप, दीप और चंदन आदि से पुस्तक की पूजा करके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। इस महात्म्य के श्रवण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। प्रत्येक तीर्थ में पवित्र महात्म्य सुनकर दान करना चाहिए, तभी तीर्थ सेवन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटवर्ती तीर्थों की यात्रा की।